दोस्तों नमस्कार। आप सभी का माँ ज्योतिष और हस्तरेखा केंद्र में स्वागत है। मित्रों, हम लोग आज संपूर्ण ग्रहों का परिचय भाग 8 में बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले भाग संपूर्ण ग्रहों का परिचय भाग 7 में जानकारी साझा किए थे। उस पर आइए एक बार प्रकाश डालते हैं। पिछले भाग में हम लोग जो जानकारी साझा किए थे उसमें ये जाने थे कि हमारे समूचे ब्रह्मांड में जितने भी उल्कापिंड हैं, तारे हैं, ज्योतिष पिंड हैं, उन सबों के प्रभाव के बारे में जानकारी साझा किए थे और ये भी जाने थे कि उनमें से जो कुछ ज्योतिष पिंड हैं जिसका प्रभाव हमारे धरती पर सबसे ज़्यादा पड़ा, उसे हमारे विद्वानों ने नवग्रह का नाम दिया, जिसमें से 7 ग्रह 2 छाया ग्रह हैं। और ये बताने का हमें प्रयास किया कि इस पे हम लोग क्या क्या चर्चा कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, और हमें उन सबों के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें सूर्य हैं, मंगल हैं, चंद्र हैं, बृहस्पति हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। और ये भी बताया कि इन सभी नवग्रह का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे शरीर के किस किस अंग को कौन कौन से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हम लोग को क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि मिलेगा, इस पे हम लोग जानकारी साझा किए थे। तो मित्रों, इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और संपूर्ण ग्रहों का परिचय भाग 8 में जानेंगे, ग्रह उनके स्वभाव के बारे में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्रह उनके प्रभाव एवं स्वभाव के बारे में। तो लास्ट में जो हम लोग ख़त्म किए थे वो मंगल था, मंगल ग्रह था। आज हम लोग बुध से फिर आरंभ कर रहे हैं। तो मित्रों, बुध ग्रह नपुंसक संज्ञक, उत्तर दिशा का स्वामी, श्याम वर्ण, त्रिदोष तथा पृथ्वी तत्व वाला है। यह व्यवसाय, चिकित्सा, ज्योतिष, शिल्प, कारक, कानून, चतुर्थ एवं दशम स्थान का कारक होता है। इसके द्वारा बुद्धि, भ्रम, विवेक, शक्ति, जिह्वा एवं तालु से उच्चारण किए जाने वाले शब्द एवं अव्यय तथा गुप्त रोग, श्वेत कुष्ठ, गूंगापन, वात रोग, संग्रहणी आदि का विचार किया जाता है। और साथ में भूलने की एक बड़ी बीमारी बुध ग्रह के जातकों में देखी गई है, जिससे वो लगभग हर एक व्यक्ति जो बुध ग्रह में जन्मे हैं उनमें ये पाई जाती है, ये देखी गई है। तो आइए जानते हैं इसी क्रम में आगे। बुध चतुर्थ स्थान में निर्बल होता है। यह जिस ग्रह के साथ बैठा हो उसी के स्वभाव का बनकर शुभ अथवा अशुभ फल देता है।
पूर्ण चंद्र गुरु तथा शुक्र के साथ सुफलदायक है तथा सूर्य मंगल शनि राहु केतु के साथ अशुभ फल देता है। यदि यह अकेला हो तो सुफलदायक होता है। जैसा कि मित्रों हम लोग पहले जब हम लोग डिस्कशन किए थे ग्रहों के राशियों के बारे में, मित्र राशि, शत्रु राशि, सम राशि, तो उसमें हम लोग जानकारी साझा किए थे कि बुध ग्रह ये एक न्यूट्रल ग्रह है, ये एक नपुंसक ग्रह है। जिसके साथ बैठेगा ये उस जैसा काम करेगा, उनके साथ मिलकर ये काम करेगा और वैसा ही फल ये बुध ग्रह के जातक को प्रदान करता है। और अकेला रहने पर ये समभाव में रहता है और शुभ फलदायी भी माना जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति ग्रह शुभ संज्ञक पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी, पीत वर्ण तथा आकाश तत्व वाला होता है। यह हृदय की शक्ति का कारक है। इसके द्वारा पारलौकिक तत्व वाला पारलौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख, घर, पुत्र तथा गुप्त आदि रोगों के विचार किया जाता है। और साथ में विद्वानों ने ये भी इसमें एक खोजा है कि जिनका भी बृहस्पति कमज़ोर है उनमें घुटनों की समस्या ज़्यादा देखी गई है और उनको घुटनों से रिलेटेड समस्या लगातार चिंतित करते रहता है, जिस कारण से वो अपने किसी भी काम में पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आइए इसी में जानते हैं। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति बलि तथा चंद्रमा के साथ कहीं भी बैठा हो तो चेष्टा बलि होता है और ये कहीं ना कहीं शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभावों को फलित करता है। तो मित्रों आइए जानते हैं इसी में शुक्र क्या जानकारी दे रहा है। शुक्र ग्रह शुभ संज्ञक दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी है। श्याम और गौर वर्ण तथा जलीय तत्व वाला है। यह कफ, वीर्य आदि धातुओं तथा काव्य, संगीत, वाहन, पत्नी, आँख, वस्त्राभूषण आदि का कारक है। इसके द्वारा सांसारिक सुख, व्यवहारिक सुख एवं चातुर्य का विचार किया जाता है और साथ में जितने भी लग्जरी आइटम हैं जिसमें घर हो, जमीन हो, आप अपना पहनावा ओढ़ावा कह सकते हैं, और वाहन सुख हो, भोजन आदि सुख हो, ये शुक्र से आप देखते हैं और इसका लाभ पाते हैं। यदि जातक का जन्म दिन में हुआ हो तो इसके द्वारा उसकी माता के संबंध में विचार किया जाएगा। मतलब अगर किसी जातक का जन्म दिन में हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी माता को इससे रिलेटेड सुख या दुख दोनों को देखना होगा और कहीं ना कहीं ये विचार का एक केंद्र बनेगा जिस पे तमाम घरों के द्वारा जो चिन्हित नक्षत्र होंगे उनके माध्यम से ये देखा जाएगा और समझा जाएगा कि कहाँ पर इनको सुख और कहाँ पर इनको दुख मिल रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन में आते हैं, जिस कारण से इसमें ये इंगित किया गया है और
यह 6वें स्थान में निष्फल तथा 7वें स्थान में अनिष्ट कारक भी होते हैं। तो मित्रों, आइए इसी क्रम में हम लोग आगे जानते हैं शनि के बारे में कि शनि ग्रह क्या कह रहे हैं। शनि ग्रह क्रूर संज्ञक नपुंसक जाति पश्चिम दिशा का स्वामी कृष्ण वर्ण वात्सलेमिक प्रकृति का तथा वायु तत्व वाला होता है। इसके द्वारा आयु, शारीरिक बल, दृढ़ता, ऐश्वर्य, बल, यश, मोक्ष, योगाभ्यास, नौकरी, विदेशी भाषा एवं शारीरिक रोगों का विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो तो यह ग्रह माता पिता का कारक होता है। साथ में पाप ग्रह होने पर भी इसका अंतिम परिणाम सुखदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर रात्रि में हुआ हो तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग उनके माता पिता के बारे में विशेष तौर पर जानकारी साझा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस घर में किस राशि के द्वारा उनके माता पिता को सुख और किस घर में किस राशि के द्वारा उनके माता पिता को दुख यहाँ पर मिल रहा है और वो कैसे अपने जीवन में गतिमान होकर आगे बढ़ रहे हैं या कैसे अपने जीवन में किसी कष्ट को पा रहे हैं किसी नक्षत्र के दूषित होने पर। इस पर भी हम लोग इसमें ध्यान देंगे और साथ में इसके परिणाम को भी जानेंगे। यह जातक को दुर्भाग्य एवं संकटों का भी शिकार बनवाता है। बाद में जब वो किसी कारणवश किसी ग्रह से दूषित हो जाते हैं तो उनको ठीक करने का भी काम शनि ग्रह के द्वारा किया जाता है। यह सप्तम स्थान में बलि तथा चंद्रमा अथवा किसी अन्य वक्री ग्रह के साथ रहने पर ज्येष्ठा बलि भी होता है। तो मित्रों, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राहु यहाँ पर क्या परिणाम दे रहे हैं। राहु ग्रह क्रूर संज्ञक दक्षिण दिशा का स्वामी तथा कृष्ण वर्ण, यह गुप्त शक्ति, बल, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है। साथ में हर एक काम में बाधा और रुकावट देना भी राहु के कारक को माना जाता है। यह जिस स्थान में बैठता है वहीं उनकी रोक लगा देता है। मतलब किसी भी काम में जिस भी और अगर आप बढ़ रहे हों उसमें सीधा तौर पर आपको रोकने का, आपके हर काम में बाधा लाने का जो कारक ग्रह बनते हैं वो राहु होते हैं और इससे बचना बहुत कठिन माना जाता है। इसी क्रम में आइए हम लोग जानते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह
क्रूर ग्रह संज्ञक उत्तर दिशा का स्वामी तथा कृष्णवर्णी होता है। कुछ विद्वान इसे शुभ ग्रह भी मानते हैं। यह गुप्त शक्ति बल कठिन कर्म भाई एवं त्रुटियों का कारक है। इसके द्वारा जातक के हाथ पांव में कष्ट, चर्म रोग के संबंध में विचार किया जाता है। और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस भी जातक का केतु अगर अच्छा है या केतु उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये मान कर चलें कि कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी अच्छा, सुदृढ़, मजबूत, बलवान और गतिमान होता है, जिससे उनको राजनीतिक के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर निरंतर मिलता है। और आप अपने कुंडली में केतु को अगर सुदृढ़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में, राजनीतिक के क्षेत्र में ये काफ़ी मददगार होता है और बलपूर्वक आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो मित्रों, ये था आज का संपूर्ण ग्रहों का परिचय, भाग 8 का थोड़ा बहुत जानकारी, जिसे हम और आप मिलकर एक दूसरे से साझा करते हैं और कहीं ना कहीं ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे विद्वानों के द्वारा हमारे इस समाज में ग्रह नक्षत्र को कितना अच्छा और सफलपूर्वक बनाने का प्रयास किया गया है। तो मित्रों, इसी के साथ हम लोग आज के अध्याय को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।